बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने गलत की थी और उनको मैंने सही किया थर्ड अटेम्प्ट में एंड फाइनली इसलिए लिस्ट में नाम है। जो मेजर चीज आप सीखेंगे वो होगी जो मैंने जो गलतियां की है वो आप ना दोहराएं। अगर आपने 24 का पेपर देखा होगा GS1 का, तो देयर वाज वन क्वेश्चन ट्विस्टर्स। आई हैड नो आइडिया अबाउट इट एंड इवन दो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स दे डिडंट हियर अबाउट द टर्म ट्विस्टर, सो इट वाज आउट ऑफ द ब्लू टाइप ऑफ थिंग। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए डाटा सेट ऑफ वेरियस कोट्स फ्रेजेस मैं आपको दिखाऊंगा आगे, वो स्क्रीन शेयर करके। डाटा सेट्स थे जिनमें कोट्स फ्रेजेस, पीएम मन की बात, पद्मश्री अवार्डीज, वेरियस समरीज ऑफ बुक्स, जिनको आप एज इट इज अपने आंसर्स में डाल सकते हैं और आंसर को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, एग्जामिनर को थोड़ा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने आंसर की तरफ। GS2 में तो आपको कंट्रीब्यूशन आर्टिकल्स देने ही पड़ेंगे। अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं और आप आर्टिकल्स मेंशन नहीं करेंगे तो लगता है कि इनकम्प्लीट है आपकी जो नॉलेज है। एंड 24 जो प्रीलिम्स की लर्निंग थी, मेंस की लर्निंग थी, वो इम्प्लीमेंट की और फाइनली लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। लेट्स स्टार्ट this discussion. First, I will give a brief disclaimer by stating my journey itself. I started preparing for the exam in COVID 2020 first wave, so it has been a long journey. और uh, और इस जर्नी में ऐसा नहीं है कि दिस वाज नॉट माय फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने गलत की थी और उनको मैंने सही किया थर्ड अटेम्प्ट में एंड फाइनली इसलिए लिस्ट में नाम है। तो जो मेजर चीज आप सीखेंगे वो होगी कि जो मैंने जो गलतियां की है वो आप ना दोहराएं बेसिकली। तो 2021 का प्रीलिम्स मैंने दिया था, वो नहीं निकला था। क्यों नहीं निकला था? बिकॉज आई डेंट प्रिपेयर फॉर द टॉपिक्स जिनको फ्रिंज टॉपिक माना जाता है, पर वो एक्चुअली में फ्रिंज टॉपिक नहीं है, जैसे साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट। और मैं खाली ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स मेजरली प्रिपेयर करके गया था और इसलिए पेपर नहीं हुआ। 66 मार्क्स आए थे मेरे पहले प्रीलिम्स में, तो दैट वाज अ नॉलेज गैप फ्रॉम माय साइड। 22 में मैंने उसको रेक्टिफाई किया। आई फोकस्ड ऑन एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल मैपिंग, इंटरनेशनल बॉडीज और PYQ के भी मल्टीपल आइट्रेशंस किए। फिर 22 का प्रीलिम्स निकाला, बट 22 में मेंस अटक गया। और मेंस अटकने का मेजर रीजन वाज कि आई वाज फोकस्ड ऑन नोट मेकिंग एंड स्टडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस और टेस्ट राइटिंग इतना नहीं किया, आंसर्स नहीं लिखे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि जब पेपर में जाके अटेम्प्ट किए क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे छूट गए। इस वजह से ऑब्वियस है कि मेंस आप नहीं क्लियर होगा अगर आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं। 22 में मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था एंड आई गॉट 226 मार्क्स, टोटल 672 670 मार्क्स इन दैट ईयर। तो it was 60 marks less than the cutoff for the interview. So उसको रेक्टिफाई किया मैंने। 23 में आई गेव अ ब्रेक टू द, मतलब अटेम्प्ट नहीं किया एंड आई चेंज माई ऑप्शनल टू मैथमेटिक्स। 23 आई प्रिपेयर्ड मैथमेटिक्स एंड 24 जो प्रीलिम्स की लर्निंग थी, मेंस की लर्निंग थी, वो इम्प्लीमेंट की और फाइनली लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। So let's come to the next thing. As I mentioned, at 22, my score was 672, and this year I have got 782. So I have increased my marks by approximately 110, and increasing GS marks itself is by 81 marks. So it has played a huge role in clearing the exam, clearing the mains per se. I have changed my optional, so it is not that you will change your optional कि मैंने किया है। इससे बेसिक लर्निंग जो आपको लेनी है कि जब आप ऑप्शनल चूज करेंगे, तो आप ऐसा ऑप्शनल चूज कीजिए जिसके साथ आप लंबे समय तक रह सकते हैं और जिसको आप प्रॉपर टाइम दे सकते हैं विदाउट गेटिंग बोर्ड आउट ऑफ इट। तो आप जो भी ऑप्शन लें, कोई आपकी ब्रांच का अगर अवेलेबल है, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से आता था तो मेरे लिए कोई भी ऑप्शनल नेचुरली मेरी ब्रांच का नहीं है। जो ह्यूमैनिटीज या प्रॉपर सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए होता है, वो मेरे को अवेलेबल नहीं था। तो इनिशियली आई वेंट फॉर सोशियोलॉजी क्योंकि छोटा सिलेबस होता है, गाइडेंस अवेलेबल है। पर
आफ्टर रीडिंग इट फॉर 3 years आई रियलाइज्ड कि सोशियोलॉजी में मतलब आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म बेटर। सो और फिर जो नेक्स्ट बैच मुझे लगा कि मुझे ऑप्शनल जो है मेरा हमेशा रिस्क फैक्टर रहेगा इन फ्यूचर एग्जाम ऑल्सो, तो मैंने मैथ्स लिया। और मैथ्स मेरा गेट के प्रिपरेशन के टाइम पे, इवन जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे मैथ्स वाज अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फॉर मी। सो मैथ्स लिया और पूरा 2023 पूरा मैथ्स ही प्रिपेयर किया। इस बार 24 में विच थिंग्स आई डिड डिफरेंटली। फर्स्ट वाज टू चेंज माय ऑप्शनल, सेकंड इज टू गो फॉर पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग। अभी काफी टॉपर्स इस बारे में बात कर रहे हैं। टॉपर ने सिलेक्टेड कैंडिडेट बोलना चाहिए, दे आर नॉट टॉपर। काफी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर टॉकिंग अबाउट पीवाईक्यू ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट इज मेंस के पीवाईक्यू जो होते हैं आप उन्हें लेंगे और उससे 10 मिनट 15 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। उससे क्या होता है, आपकी क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग और आपका हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ विल यू गो अबाउट दिस क्वेश्चन, ये इंप्रूव होता है। एंड आप काफी सारी डायमेंशंस उस क्वेश्चन के अराउंड ला पाते हैं। तो इस साल मैंने पीवाई की ब्रेनस्टॉर्मिंग काफी ज्यादा की है। इवन एक मैंने एक्सेल शीट प्रिपेयर की थी जिसमें सारे पीवाई क्यूज थे, एंड जो क्वेश्चन पे मैं ब्रेनस्टॉर्म कर लेता था उसको कलर चेंज करके उसका मतलब एज अ फ्लैग कर देता था उसको, ताकि अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल ब्रेनस्टॉर्म बेसिकली। सो दे आर अराउंड 2013 से लेकर अभी तक 2023 तक, they are 11 years and 20. So every subject has nearly 200 PYQ available. You can brainstorm on them. You can prepare your notes accordingly. फिर एक कंपोनेंट मेंस में रहता है कि जैसे इस बार भी अगर आपने 24 का पेपर देखा होगा GS1 का, तो देयर वाज वन क्वेश्चन ट्विस्टर्स। एंड वो जो क्वेश्चन था, वो टर्म है, वो पहली बार ही मैंने पेपर में ही जाके देखा था, व्हाट इज अ ट्विस्टर। So I had no idea about it, and many of my friends who, even those selected candidates, they didn't hear about the term twister. So it was a out of the blue type of thing. So ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर तो नहीं हो सकते हैं, पर आप कुछ जेनरिक चीजें कर सकते हैं। वो मैं आगे आपको बताऊंगा, जिन क्वेश्चंस में आप प्रिपेयर नहीं थे, आपने पढ़ा नहीं था, पर उनको भी आप आंसर कैसे करोगे। Then next thing which I did differently for this was कि वैसे it is a basic thing that you have to do is like writing the test, main test, full proper 3 hour test in the offline center preferably, and if writing at home then also in a environment isolated environment, so that फोकस आपका 3 घंटे पेपर पे ही रहे, ना कि आसपास के एनवायरनमेंट पे रहे। तो इस साल मैंने काफी टेस्ट लिखे जीएस के, एसए के, ऑप्शनल के, एंड इट हेल्प। देन अदर थिंग वाज आई रेफर टू टॉपर कॉपीज ऑफ प्रीवियस ईयर्स। श्रुति शर्मा मैम की कॉपीज आर वेरी गुड, एंड विशाखा मैम की एथिक्स की कॉपीज आर वेरी गुड, एंड इमीडिएट ईयर के भी कुणाल रस्तोगी सर की कॉपीज आर वेरी गुड। अनिमेश प्रधान, आदित्य श्रीवास्तव, इनकी कॉपीज हैं, आप रेफर कर सकते हैं। इनके जीएस के आंसर्स आर रियली टॉप ऑफ द नॉच। सो आप ये टॉपर कॉपीज रेफर कर सकते हैं। फिर एक चीज जो मैंने 23 में प्रिपेयर की ड्यूरिंग द ब्रेक ईयर वॉज की प्रिपेयरिंग अ डाटा सेट ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स फ्रेजेस। मैं आपको दिखाऊंगा आगे वो स्क्रीन शेयर करके। डाटा सेट्स थे जिनमें कोट्स, फ्रेजेस, पीएम मन की बात, पद्मश्री अवार्डीज एंड वेरियस समरीज ऑफ बुक्स, जिनको आप एज इट इज अपने आंसर्स में डाल सकते हैं और आंसर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, एग्जामिनर को थोड़ा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने आंसर की तरफ। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ क्वेश्चन अबाउट एआई डायरेक्टली, दिस इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग समथिंग, उसकी जगह आप सीधा युval नोआ हरारी को या किसी और अच्छे ऑथर को कोट करते हैं, तो एग्जामिनर नोस कि यू आर अ वेल रेड पर्सन। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बुक पढ़नी जरूरी है, पर आप उस बुक की एक समरी बना के अपने पास रख लीजिए और एज इट इज उसको यूज कर लीजिए। ऐसे में भी आपको काफी हेल्प होगा, एंड जीएस के आंसर में भी डायरेक्टली आप कोट कर सकते हैं। फिर द थिंग आई डिड बेटर देन द प्रीवियस ईयर वाज कि आई यूज्ड लॉट्स ऑफ डायग्राम्स
especially art and culture, you can draw lots of diagram. It has a scope for it. Then then I do many maps, especially in geography. And I used one thing that I used to write some like example or case study in a box on the right side of the sheet. The sheet is divided from the two sides by lines. So on the right side, do a small box and write a good case study, maybe of citizen charter or social audit or say RTI. Some good case study can be written there. So it attracts the examiner. It gives a better look to the answer sheet also. And seventh thing is that I prepared short notes religiously. During 2022 itself, I prepared, but they were still lengthy from the main standard because you have to revise your short notes. Basically, your short notes should be that between GS1 paper and GS2 paper, you should be able to revise entire GS2 on the examination day itself. So वो आपका टारगेट होना चाहिए अल्टीमेटली आइडियल कंडीशन में कि आपके पास लास्ट में GS2 के लिए हार्डली 30 to 40 शीट्स A4 शीट्स ही होनी चाहिए. So this was what I did differently. So one by one, then coming to the GS1. GS1 is a, let's say we should pick modern history first. In modern history for mains specific prelims, there is a different approach to examination. Mains has a different approach. In prelims, you have to read whole spectrum or some say coaching notes, and it is more factual of a nature. However, in mains, it is more of an analysis based. It will not ask that what was the outcome of the third battle of Panipat or second battle of Panipat. It asked that why are so many empire shaking battles fought in the Panipat. So it is a you are you able to see that the approach of the UPSC itself is very different. The rule of the games are very different for prelims and for mains. So मेंस में आपको ज्यादा फैक्ट्स याद नहीं करने हैं कि दिस पार्टी वाज फाउंडेड बाय दिस वन, दिस न्यूज़पेपर वाज रिटन बाय दिस पर्सन, इस बैटल का ये आउटकम था, ये ट्रीटी थी. यू नो यू विल नीड बेसिक फैक्ट्स, बट एवेंचुअली आपको अपने आंसर को कुछ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में लाना है और यू विल बी बेटर ऑफ. So modern history में what I did was I took my prelims notes. Prelims just fresh दिया ही होता है आपने, जैसे आज prelims था तो अब मेंस आपका 3 महीने बाद है. तो जैसे अगर मुझे अब मेंस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो मैं प्रीलिम्स के आज के अपने नोट्स जो मैंने प्रीलिम्स के लिए रेफर किए थे वही उठाऊंगा एंड PYQ पे बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा और PYQ लिखूंगा. और पिछले साल के किसी टॉपर की एक दो कॉपी उठाऊंगा, उसमें हाउ डिड दे इंट्रोड्यूस या हाउ वाज द स्ट्रक्चर, क्या बॉक्स बना रहे थे, पॉइंट्स में लिख रहे थे, ये चीज मैं इम्प्रूव करूंगा, ये चीज मैं उनकी कॉपी कर लूंगा. तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का तरीका रहता है. इसमें आपको ज्यादा फैक्ट्स में नहीं जाना है. वही जो मतलब बच्चे गलती करते हैं, हम भी कर रहे थे 2022 में, कि फिर से पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं मेंस के लिए बैठ के, वो यूजलेस है. वो आपको स्ट्रेस देगी. आप खाली जो शॉर्ट नोट्स आपने प्रीलिम्स के लिए बनाए हैं, बनाएंगे, जो 26 में अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन्हीं को आप पढ़ेंगे और आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे. मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग. ये हर बंदे ने आपके आपके आगे बोला होगा, टीचर भी आपके आगे बोलते हैं, मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग. Then art and culture, I refer to Nikhil sir's lecture of the last year. They gave a template to attempt the answers. Like any question of say Chola or Gupta is coming, you can directly apply the template and fit all the facts related to that era. So art and culture, I refer to Nikhil sir itself. Then सोसाइटी के लिए आई मेड शॉर्ट नोट्स इंडियन सोसाइटी की. उसमें से मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए. जैसे विमेन है तो एक पेपर पे विमेन के डाटा इश्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट यू विल रीड इन फॉर प्रीलिम्स are the NCERTs of 11th class, both the parts, part 1 and part 2, both are very important, and they are uh, like ideal source for preparing for this exam. Geography NCERT of 11th class, both parts. So these were my basic sources, only IS and
geography NCERT. And some specific things like fjords was asked in 2023, twisters was asked in 2024. These I prepared from previous year questions and like fjords, ट्विस्टर तो नहीं प्रिपेयर किया था, पर जैसे अब अगर आप 2025 का पेपर देंगे मेंस का, तो आप फ्योर्ड्स और ट्विस्टर्स पे भी छोटा सा अपना राइट अप प्रिपेयर करेंगे 150 वर्ड्स का, ताकि अगर इन फ्यूचर उस जैसा क्वेश्चन कुछ आएगा तो आप आंसर कर पाए। तो ये पीवाईक्यू के बेसिस पे एडिंग ऑफ नोट्स रहता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए खाली ओनली आईएएस, उसके ही शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, हार्डली 2 डेज। और अगर अगले साल के लिए प्रिपेयर करें तो आप 1 वीक दे सकते हैं। क्लासेस होंगी तो क्लासेस के थ्रू, क्लासेस में तो अगर टीचर समझा रहे हैं तो क्लासेस के थ्रू जा सकते हैं। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस आई डेंट प्रिपेयर बिकॉज उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो। I prepared topics like land reforms. These are covered by Santosh sir in GS3 itself. So nothing to worry about that. Post independence आप लोग मतलब कॉल आपका रहना चाहिए। अगर टाइम है आपके पास तो आप पढ़िए, और टाइम नहीं है तो इट कैन बी लेफ्ट आउट, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन वैसे भी बहुत कम रहे हैं 2013 के बाद से। रिगार्डिंग GS2 and GS3, my source for preparation was again for prelims, पॉलिटी लक्ष्मीकांत। मतलब ये बिना कहे, मतलब आप लोग खरीद चुके होंगे अभी तक। तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत फॉर प्रीलिम्स। एंड कमिंग टू द मेंस, GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, IR ऑल वर कवर्ड बाय द बोर्ड्स गिवन इन टारगेट मेंस। पॉलिटिकल स्पेसिफिकली जो 2022 में जब मैंने मेंस का कोर्स लेवल अप में किया था, उस टाइम पे मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे। आई विल शो इट टू यू इन फ्यू मिनट्स। गवर्नेंस में अगेन जो 2022 के नोट्स थे, मेरे शॉर्ट नोट्स हैं 1 नोट पे, उन्हीं में मैंने करंट अफेयर्स ऐड कर दिया था, जो रिसेंट एग्जांपल्स हैं या कोई स्कीम है, या जो बेसिकली कोई पीएम साहब की स्पीच रहती है, उसमें से भी आप वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। IR के लिए चंदन सर के नोट्स आई रेफर्ड। और IR में एक मैडिक शेड करके फ्रेमवर्क रहता है। इट इज अ हाईली यूजफुल टेम्पलेट, जिससे आप किसी भी, आपसे मालदीव्स, आपसे चाइना, ऑस्ट्रेलिया, USA, किसी भी कंट्री में आपसे क्वेश्चन आएगा, यू कैन टेक दिस फ्रेमवर्क मैडिक सेट एंड गो फॉर इट। और आप इसमें बस फैक्ट्स डालेंगे। चाइना के साथ आप M इज मिलिट्री, E इज इकोनॉमी, D इज डेवलपमेंट, ऐसे करके मैं अभी आपको दिखा दूंगा ये। GS3 अगेन रेफर टू संतोष सर's notes, made short notes out of them in point format and replicated in the answer. GS4 का थोड़ा सा इशू मुझे आया था, 2022 में भी आया था, एंड और 24 में भी थोड़ा सा आया था। बट GS4 की जो मेरी स्ट्रेटेजी है, आई गॉट 106 मार्क्स दिस टाइम, लास्ट ईयर इट वाज 80, तो 26 मार्क्स इंक्रीज आई गॉट। और GS4 में आप ये समझिए कि इट्स नॉट अबाउट रीडिंग लॉट्स ऑफ मटेरियल, इट्स अबाउट taking all the papers from 2013 to 24, एंड आपके लिए 25 भी अवेलेबल हो जाएगा। तो उन क्वेश्चंस को लीजिए और डिस्कस कीजिए, अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कस कीजिए, और उस क्वेश्चंस के अलग अलग डायमेंशन निकालने का ट्राई कीजिए। मतलब बेसिक रीडिंग आपको चाहिए। बेसिक रीडिंग के लिए आई प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स फॉर माई रेड बुक, तो उसमें से आप, मैंने शॉर्ट नोट्स निकाले थे अराउंड 25-30 पेजेस के, और एग्जाम्पल्स कोड्स वो मैंने डाटा सेट अलग से बनाया है, तो उनको एज मतलब फ्रेम आंसर में कुछ आर्गुमेंट्स रहेंगे और एग्जाम्पल उधर डाटा सेट से आएगा। तो दिस वाज माय अप्रोच फॉर GS4। केस स्टडीज के लिए अगेन देयर वाज अ केस स्टडी की बुक, आई सॉल्व्ड इट, मतलब पार्शियली, पूरा नहीं कर पाया ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम, बट उससे आपको एक अप्रोच आ जाता है। और कि कोई भी केस स्टडी आपको दिखेगी तो यू विल स्टार्ट लाइक दिस इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। और उसमें आदित्य श्रीवास्तव सर और निमेश प्रधान की स्पेसिफिक GS4 की कॉपीज यू कैन रेफर, दीज आर वेरी गुड कॉपीज। अब फॉर अप्रोच ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल्स, वैल्यू एडिशन, अगर उनकी कॉपीज आपको मिल जाती हैं तो इट इज बेस्ट। तो इस साल के भी जो GS4 के टॉपर्स होंगे, उनकी भी आप कॉपीज लेके उसमें से एग्जाम्पल्स निकाल सकते हैं।
वे ऑफ आंसरिंग निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को देख के आप क्या समझ पा रहे हैं और उन्होंने क्या लिखा है। तो ये आप रिपीटेटिवली करेंगे तब आपके आंसर बेटर होते जाएंगे। और जितना आप जीएस 4 में लिखेंगे, क्योंकि जीएस 4 का पेपर इज द लेंथीएस्ट ऑफ ऑल, और ये पेपर फिफ्थ पेपर होता है। तो ऑन फ्राइडे यू राइट essay, देन सैटरडे यू राइट GS 1 GS 2, एंड देन संडे यू राइट GS 3 इन द मॉर्निंग एंड GS 4 इन द इवनिंग। तो जब तक आप ऑलरेडी वेरी मतलब बहुत ज्यादा थक चुके होते हो, मेंटली भी फिजिकली भी। और GS 4 का पेपर वैसे भी लेंदी होता है। आप अपने पीयर ग्रुप में किसी से पूछ लीजिएगा, केस स्टडीज आर इटसेल्फ अ वेरी लेंदी पार्ट, एंड क्वेश्चंस भी लेंदी हो गए हैं। अभी पिछले 2022 से देयर वाज अ शिफ्ट कि क्वेश्चंस की लेंथ जो है वो बढ़ गई है, तो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ता है और लिखना तो है ही। GS 4 इज द लेंथीएस्ट पेपर। तो उसमें आप जितना लिखेंगे, जितना घर पे लिख के जाएंगे, उतना एग्जाम में आपको इजी रहेगा, नहीं तो पेपर छूटने का चांस बढ़ जाएगा। तो दिस वाज द सब्जेक्ट स्पेसिफिक सोर्सेस। मैं आपको शॉर्ट नोट्स में दिखा दूंगा शॉर्टली। नाउ कमिंग टू द एजेंडा ऑफ द सेशन, लाइक डीलिंग द एग्जाम विद द जॉब। So since I had less time, so I had to focus on the quality over quantity aspect. Quality is like the not the number of study hours, but basically the focus uh, with which you can study. लेकिन अगर आपको 4 घंटे मिल रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, उसमें भी बीच में आप इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आ रहा है या कोई दोस्त बुला ले रहा है, तो वो सब चीजें आप करेंगे तो फिर एग्जाम थोड़ा सा डिले हो जाएगा, साइकिल बेसिकली। डिस्ट्रैक्शन यू हैव टू कट। डिस्ट्रैक्शंस में सोशल मीडिया इज देयर, फ्रेंड्स इज देयर। मतलब मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट कट नहीं करना है आपको। आप पेरेंट्स से बात करेंगे, फ्रेंड्स से बात करेंगे, पर यूजलेस टाइम स्पेंड नहीं करेंगे कि आप चाय पे चर्चा करें अगर ORN में रहते हैं, या फिर आप फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे जा रहे हैं, वो सब आप ना करें। एक रात पहले आप डेली टारगेट्स बनाइए अगले दिन के लिए। लाइक आज रात को आपके पास टारगेट होना चाहिए, कल व्हाट आई हैव टू अचीव फ्रॉम द मॉर्निंग टू द नाइट। एंड यूजली यू कैन डिवाइड योर डे इन द सेशन ऑफ 2 to 3 hours, starting from the morning itself, or depending on your availability of time and your sitting capacity as of now। तो आप 3 3 घंटे के स्लॉट्स बनाइए और उसमें एक सब्जेक्ट उठाइए और वो पढ़िए। और एट द नाइट उसको देखिए, इसमें से जो टारगेट्स थे उसमें से कितने मैंने अचीव किए हैं और कितने अभी बाकी हैं। तो वो जो बाकी होंगे वो नेक्स्ट डे आप करेंगे। इस ये जब एक्सरसाइज आप रिपीटली करते हैं तो इससे गिल्ट तो होता है, क्योंकि अगर आज आज के टारगेट आपके मिस हुए हैं तो कल रात को सोने से पहले गिल्ट होगा। पर पर आपको एक अपना परफॉर्मेंस मेजर करने का तरीका भी पता है। ये इसका फायदा होता है। अगर आप बिना ये चीज लिखे प्रिपेयर करेंगे तो 1 महीने बाद आप इम्प्रूव नहीं करेंगे। अगर आप रोज अपने आप को बोलेंगे कि आज मेहनत कम रह गई है, तो कल आप थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालेंगे। तो ये इस एक्सरसाइज का पूरा पर्पज है कि आप डेली टारगेट्स बनाइए। और ये प्रैक्टिस जो है वो लगभग हर बिजनेसमैन सब लोग फॉलो करते हैं कि वो अपना डे पहले ही वेल इन एडवांस प्रायोरिटाइज करते हैं और प्रिपेयर करते हैं पूरे दिन का शेड्यूल। वो आप कीजिए अभी से, और इवन आप आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड आपको ये करना ही पड़ेगा। तो अभी से इस चीज की हैबिट आप डेवलप कीजिए। डिजिटल टूल्स का यूज कीजिए। जैसे आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर ऑन फोन, और कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो यूट्यूब पे जाइए डायरेक्ट, या गूगल पे जाइए, उस टॉपिक का नाम लिखिए, आगे यूपीएससी लिखिए, काफी सारी वेबसाइट आ जाती हैं जहाँ से आप शॉर्ट नोट्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डिजिटल टूल्स का यूज कीजिए। डिजिटल ऑनलाइन नोट्स भी बना सकते हैं इफ यू गाइस प्रेफर इट। मतलब अगर ऐसा कोई बैरियर नहीं है कि मुझे खाली पेपर पे लिखा हुआ ही समझ आता है, तो आप डिजिटल नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि दे कम हैंडी। आप ऑफिस में बैठ के पढ़ सकते हैं, मेट्रो में पढ़ सकते हैं, या इवन वाइल ट्रैवलिंग यू कैन रीड दोस नोट्स। यूज डू नॉट री इन्वेंट द व्हील। मतलब आप आप खुद से रिसर्च नहीं करेंगे एग्जाम्पल्स वगैरह के लिए, या कल से पीएम मोदी की स्पीच नहीं सुनने लग जाएंगे मन की बात, या हर स्पीच फॉलो नहीं करेंगे। आप प्रॉपर कॉपी में जाइए, वहां पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने भी वहीं से निकाले हैं टॉपर कॉपी से, और उन एग्जाम्पल्स को एज इट इज आप यूज कीजिए। आप दोबारा से पूरा रिसर्च करके नोट्स बनाने पे ध्यान न दीजिए।
बल्कि अपना जो एफर्ट है वो जो ऑलरेडी नोट्स किसी ने बनाए हैं, जैसे ओनली आईएएस के मैंने रेफर किए, तो ऑलरेडी वो नोट्स बन चुके हैं। अब उसको बस उनको याद करना है शॉर्ट नोट्स बना के, और रेप्लिकेट करना है पेपर के अंदर। ये आपका फोकस होना चाहिए। सब्जेक्ट्स को आप प्रायोरिटाइज करें, किसी एक सब्जेक्ट को। जैसे हो सकता है आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप वेटेज को इग्नोर करें, और बहुत ज्यादा फोकस आप एंग्लो मराठा वॉर्स पे दे रहे हैं, एंग्लो सिख, आप पंजाब से आते हैं तो एंग्लो सिख वॉर पे आप बहुत ज्यादा फोकस दे रहे हैं, पर एवेंचुअली एग्जाम में वो चीज आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो आप, या मिडेवल आपका फेवरेट, तो मिडेवल पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो बेसिकली आप जो फोकस करें वो प्रायोरिटाइज करें। और प्रायोरिटाइज किस बेसिस पे करेंगे, वो रहेगा आपका सिलेबस ऑब्वियसली, एंड दूसरा रहेगा पीवाई क्यू। जैसे इकोनॉमी इज अ बिग सब्जेक्ट, बट जीएस थ्री में आप देखेंगे इकोनॉमी कम्स फॉर ओनली 50 मार्क्स, दैट इज 20% ऑफ द होल जीएस थ्री। तो आप इकोनॉमी पे, अगर जीएस थ्री के लिए आप एक महीना दे रहे हैं, तो इकोनॉमी पे आप 20 दिन नहीं दे सकते। बस ये चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। तो आप जैसे एक महीना जीएस थ्री के लिए निकाल रहे हैं, तो इकोनॉमी इज, सिंस इकोनॉमी इज 20% ऑफ द जीएस थ्री, तो आप 6 दिन देंगे उसमें, और 6 दिन में उसको खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? आ, उस चीज पे आते हैं, मतलब सोर्सेज, वही सोर्स लिमिट करना एक चीज होती है, सिलेबस पढ़ना, पीवाई को देखना, ताकि आप बेसिक भटके नहीं बेसिकली, क्योंकि भटकने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है इस पेपर के अंदर। तो इकोनॉमी जीएस थ्री, या इवन जीएस फोर है, जीएस फोर में केस स्टडीज आर 50% ऑफ द सिलेबस। तो जब आप जीएस फोर के लिए 2 महीने या एक महीना दे रहे हैं, तो 15 डेज शुड बी फॉर केस स्टडीज, 15 डेज शुड बी फॉर थ्योरी। ये मेरा बेसिकली पॉइंट है इसमें। नाउ आई विल शो यू शॉर्ट नोट्स। अभी न्यूज़पेपर डायलेमा भी सॉल्व कर देते हैं। न्यूज़पेपर का काफी बच्चे डाउट में रहते हैं कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, या इवन नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। तो न्यूज़पेपर में आई यूज टू रीड इंडियन एक्सप्रेस, एंड आई डोंट मेक नोट्स आउट ऑफ न्यूज़पेपर। आई ओनली टेक आउट बिट्स एंड स्निपेट्स फ्रॉम सम, से जो मैंने मेंशन भी किया पहले कि मोदी जी की कोई स्पीच हो सकती है जिसमें वो शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं, उन शॉर्ट फॉर्म्स को आप एज इट इज आंसर में लिख सकते हो। या अ, कोई गुड प्रैक्टिस आती है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस गवर्नेंस के अवार्ड देता है, तो बहुत सारे आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट में कुछ अच्छी स्कीम चलाई है, तो वो एज इट इज अखबार में आता है, तो आप जीएस फोर में उसको यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल में। जैसे अकाउंटेबिलिटी किसी ने कुछ एंड करप्शन को लेके किया, या जेंडर को लेके किसी ने कोई स्कीम चलाई, तो आप लीडरशिप दिखाई किसी स्कीम को लेके किसी सीनियर आईएएस ने, तो आप एज इट इज उसको कोट कर सकते हैं। ये चीज न्यूज़पेपर में कवर होती है, वो आप वहां से लीजिए। बाकी नोट्स बनाइए, कंपाइलेशंस है काफी सारी, इवन करंट अफेयर्स जो संतोष से कवर करते हैं, वो मैंने लगभग 21 से आई एम हिज स्टूडेंट, तो दोज आर इनफ। बाकी इन न्यूज़पेपर डोंट रीड मसाला न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज। अब जिस जो न्यूज को पढ़ के आपको मजा आए, बेसिकली वो पेपर में नहीं आएगी, एज सिंपल एज दैट। और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो न्यूज हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूज एज इट इज एग्जाम से आपका कोई रेलेवेंस नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज आप नहीं पढ़ेंगे, व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आर डिसाइडिंग विच पर्सन इज गेटिंग टिकट फ्रॉम विच सीट, ये आप नहीं पढ़ेंगे। आप खाली उसमें इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स के, स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज, जुडिशरी या लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, इनके स्पेसिफिक जो इश्यूज है वो आप वहां से पढ़ें। ओपिनियन आप पढ़ सकते हैं, ओपिनियन आर वेरी गुड पीस। और सीसेट में आपको हेल्प करते हैं, लॉन्ग पैसेज आप पढ़ते हैं तो सीसेट में यू गेट हेल्प, क्योंकि वहां पे भी इट्स ऑल अबाउट रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं सीसेट में, तो आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होती है, आपको पढ़ते ही समझने की आपकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी, तो सीसेट का पेपर आपके लिए इजी होगा। अब न्यूज़पेपर में से क्या चीज रेलेवेंट है, वो चीज हम कैसे समझेंगे? तो हमें जो लेंस, जो है हमारा जो लेंस बनेगा किसी भी, इवन डूरिंग दिस होल यूपीएससी जर्नी, आपका जो लेंस होगा वो पीवाईक्यू और सिलेबस होंगे। जितनी जल्दी आप इनसे दोस्ती करेंगे, मतलब कितने ही बंदों ने बोली होगी, मैं भी बोल के जाऊंगा, फिर तो हो सकता है आप फॉलो करें या ना करें।
पर पीवाईक्यू एंड सिलेबस आर योर बेस्ट फ्रेंड। और जब तक आप इनसे दोस्ती नहीं करेंगे, इस एग्जाम में आपको बार बार धोखे मिलेंगे। तो पीवाईक्यू और सिलेबस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। नाउ कमिंग टू द, मैं आपको पहले अपने शॉर्ट नोट्स दिखा देता हूँ, सब्जेक्ट वाइज और डाटा सेट दिखा देता हूँ। फिर आई विल टॉक अबाउट एडवाइस टू द 2026 एस्पिरेंट्स, और फिर आपके डाउट्स ले लेंगे। फिर सेशन विल बी ओवर, ठीक है? Okay. So this is the data set I prepared for the course. As you can see, I have taken this course from various sources. Some are PYQs, some are taken from the proper copy itself, some are taken from the internet. Like this is a famous quote. Second quote: "Freedom is incomplete without social justice." This can be directly quoted in a GS2 social justice answer, and स्पेशली इन GS4, जिसमें इवन कोर्ट्स आर इन द एग्जाम, जिसमें आप कोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी एक कोर्ट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं हर साल 30 नंबर के, तो उस कोर्ट्स वाले क्वेश्चन को आप कोर्ट से ही आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कंपैशन पे कोट है गांधी जी का, कंपैशन इज अ मसल दैट गेट्स स्ट्रोंगर विथ यूज। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर आप इसको याद करके आंसर में यूज करते हैं तो आंसर बेटर तो होते ही, मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जैसे ML के मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये कोट है: "जस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर"। सो इतना पावरफुल कोट है, आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। और ये चीज आप खुद भी लिख सकते हैं, मतलब दिस इज वेरी ऑब्वियस काइंड ऑफ थिंग, बट जब उसमें किसी बड़े थिंकर का नाम छुपता है तो it gets weightage. So these are the quotes that I collected and used to revise them daily between prelims and mains period. Uh, Early morning, 1 hour I used to revise these, so I could reproduce them in the answer. कभी मुझे अगर मतलब अपनी बात को कोट के थ्रू बोलना होगा, तो आई हैड सम कोट, and these are the quotes I collected from GS4 previous year papers. All of these have been asked by UPSC itself. So आपको ये quotes PY क्यों है आपके, तो you should know them, right? Then coming to the example, examples. These are the examples I again collected from various topper copies, newspaper, and other things like let me tell you, these are the examples of the civil servants who have done some really good work, and these I took from the Shruti Sharma मैम्स कॉपी। तो आप रिसेंट की किसी टॉपर की कॉपी से उठाएंगे, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा आप डाटा सेट इस वे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। दीज आर पद्मा अवार्डीज, जिनको गवर्नमेंट जिनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करती है। तो दीज आर रियली गुड, उससे कंपैशनेट पीपल, जिनके आप एग्जांपल्स एज इट इज लेंगे तो आपका आंसर बेटर होगा। दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच आई हैव कलेक्टेड, मतलब दीज आर मिक्स एग्जांपल्स collected from every other source. Some are very famous personalities also, Kailash Satyarthi, Ila Bhatt ma'am. So basically ये मतलब एग्जैक्ट आपको एग्जांपल्स ये वाले ही प्रिपेयर नहीं करने हैं, पर बेसिक आइडिया है कि यू शुड हैव सम डाटा सेट, योर पर्सनल डाटा सेट, जिसको आप रोज रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, और हर आंसर में अगर मौका, वो नेचुरली आएगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज को डाल पाएंगे। गांधी रेलेवेंस, क्योंकि गांधी इज फेवरेट ऑफ यूपीएससी, तो गांधी का रेलेवेंस इन यूपीएससी इज वेरी हाई, एंड सो आई प्रिपेयर्ड दिस स्पेसिफिक टू दिस स्पेसिफिक पॉइंटर्स फॉर गांधी। देन बुक्स थिंग आई वाज टॉकिंग अर्लियर, कि आप बुक्स पढ़नी नहीं है आपने, पर आपको बस कुछ एक दो मतलब दीज आर 10 to 20 बुक्स, जिसमें मैंने खाली उनकी समरी लिखी है, और एज इट इज अगर ऐसे में या कहीं भी यूज होगा तो आई विल यूज, लाइक कहीं भी हेल्थ का, अगर हेल्थ का कोई क्वेश्चन आएगा तो आई विल डेफिनेटली कोट दिस बुक, डू वी केयर। इट वाज रिटन बाय फॉर्मर हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के सुजाता राव मैम। तो आप इसको एज इट इज यूज करेंगे, और जो मतलब आप अपने वे में इसको चैट जीपीटी पे जाइए, सीधा लिखिए
गिव मी 5 पॉइंट्स फ्रॉम दिस बुक, वो आपको 5 पॉइंट देगा, वो आप नोट्स में डालिए और एज इट इज आप रेप्लिकेट कीजिए आंसर्स में। देन कम्स द फ्रेजेस, दीज आर द थिंग्स दैट आई टुक फ्रॉम मेजरली फ्रॉम speeches of the honorable president, honorable prime minister. Like this is citizen first, dignity first, justice first. This was the quote. This was the one of the in one of his speech. Mr. Modi gave this slogan: the citizen first, dignity first, and justice first. So this can be used directly in essays, and this is ऑल टाइम फेमस जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो ऐसी ऐसी चीजें आप डाल सकते हैं इसमें। और आपने यहाँ मैं नोटिस किया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी मैंने इसमें मेंशन किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बहुत अच्छा आपके आंसर का कंक्लूजन बनते हैं। तो ट्राई कीजिए इनको याद करने का। वेरियस निमोनिक्स आर देयर ऑन द इंटरनेट, जिससे आप इजीली इनको याद कर सकते हैं और इनको आप याद कीजिए। देन कम्स एसटीजी बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये नीति आयोग की रिपोर्ट आती है हर साल, उसमें दे सेलेक्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द इंडिया सम बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एवरी sustainable development goal, like water, what has been done better, in energy, what has been done better. So these are a very useful government source और गवर्नमेंट, these are गवर्नमेंट वेरीफाइड, तो आप यूज करेंगे तो जनरली जो एग्जामिनर होगा दे नो अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, the learnings from the answer writing. This thing I was talking about earlier, right? In international relations, there is a template, Medic said. It is a very useful template. M is for military, economy, then development, international partnership, culture, strategy. These are the dimensions that anyway you write in any international relation answers. If say question is about USA, you will write military angle, economic angle, cultural angle, health, environment, disaster. बट इस मैट्रिक शेड के थ्रू दैट ब्रेन, क्या बोलते हैं, बेसिकली जो दिमाग को सोचने पड़ते हैं, पॉइंट्स को कलेक्ट करता है, इतने में आप लिखते हैं, वो चीज आपकी सॉर्ट हो जाती है, तो आप बेसिकली सीधा आंसर जल्दी कर सकते हैं। जो आंसर में आपको 10 मिनट लगते हैं वो आप 8 मिनट्स में पूरा कर सकते हैं। और जो टाइम आप यहाँ बचाएंगे वो और क्वेश्चंस में, जो टफ क्वेश्चंस है उसमें डाल सकते हैं। या किसी भी स्कीम का एनालिसिस होता है तो ये निमोनिक, मतलब बहुत खराब निमोनिक है, आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम सम अदर, सर कहीं से लिया था मैंने ये। तो किसी भी स्कीम का एनालिसिस होता है, कोई रैंडम स्कीम आती है, जो मैं बता रहा था कि आप सब कुछ नहीं पढ़ के जाएंगे और गवर्नमेंट कोई रैंडम स्कीम पूछ सकती है, तो उसको एनालिसिस आप कैसे करेंगे। तो दिस वाज अ निमोनिक प्रिपेयर। तो हर स्कीम में दे आर इश्यूज रिलेटेड टू फंड्स, देन फीडबैक मैकेनिज्म, persuasion is lacking. Basically, you have not convinced people to use that scheme. Then identification of beneficiary, it has gaps. Sometimes genuine beneficiaries are left out. Sometimes the fake beneficiaries are added. Then training of people also, and of the bureaucracy. Use of technology is limited. Attitudinal barrier from the bureaucracy, like government is going for digital India, but a bureaucrat clerk sitting in office may be asking for a uh, hard copy from you. So these are the attitudinal barriers. Then target achievement is not optimal. Overlapping jurisdiction is there. Like one scheme is there, which is like in a sector, say agriculture, you have multiple schemes. So what happens is people get confused. So this was a way to analyze any scheme, any random scheme you give, and you can write these 10 points and get away with it. So you don't have to worry. Similarly, for any industry, what is the future of industry? This was the mnemonic prepared, like focus on MSMEs, investment, skilling, technology, federal cooperation between union and states, having clear objectives in the policy, global linkages like increasing the exports, signing free trade agreements, especially अभी ट्रम्प साहब के पास तो FTAs तो काफी न्यूज में। देन फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे हमें फोकस करना है। दिस इज अगेन डिजिटल इंडिया, AI, IPR issues we have to rectify. Many developed countries complain that India does not have very, say,
robust IPR framework, then competitiveness. Like we have to better our infra, increase our use of logistics. Then for any vulnerable section, again you have 8 points. Random any vulnerable section, say you can have like women is a very generic. Then say old women is asked, or anything transgenders are asked. So you can go for this classification. This is 3I zebra: identification of the beneficiary, implementation of it, the scheme, improvement in the already existing scheme, then zero tolerance towards something bad if happening, like for transgenders, police people or courts harass them. So zero tolerance should be there towards. So ऐसे करके आप पॉइंट्स बनाएंगे. रोल मॉडलिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस लाइए, एटीट्यूडनल चेंज पब्लिक का, डाउरी को लेके इसमें एज इट इज आ सकता है. आइडेंटिफाई द केसेस या विक्टिम्स ऑफ द डाउरी, implementation of the dowry related laws, improvement in the dowry related laws, and zero tolerance toward death, empowerment of the women, political, social, educational, health, economic, legal, bringing awareness to the common citizen through media, through newspaper, through government channels, role modeling, जिन्होंने डाउरी को फेस किया है, those women that have come out of it, उनको आप रोल मॉडल बना के बाकी लोगों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. बाकी वुमेन को आप रे ऑफ होप दिखा सकते हैं कि यू कैन ऑल्सो फाइट दिस menace. देन एटीट्यूडल चेंज इन लार्जर पब्लिक, जो गवर्नमेंट करती भी है थ्रू वेरियस स्कीम्स. So this is the way I learned from the answer writing. These were the three things, the templates. And now for any organization also you can have these templates. Randomly, UPSC can ask any constitutional body and write, analyze what are the shortcomings in their working. तो उसमें भी आप as it is status, power, mandate, report. I will share this is no these notes with you. Don't worry. So many of you would be so stressed by now कि ये मिस हो गया सामने दिख के भी. तो अब मैं आपको शेयर कर दूंगा, इस टेंशन ना लीजिए. तो किसी बेसिकली मैं आपको अभी क्या समझा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन आपको यूपी मेंस में आए ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको एक जनरल पिल टाइप लेके जानी पड़ेगी अपने साथ, जो हर प्रॉब्लम का एक जनरल सोल्यूशन लेके आप जाएंगे. जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने आपको ये बताया, स्कीम के लिए आपको मैंने ये वाला टेम्पलेट बताया. सिमिलरली आपको वल्नरेबल सेक्शन के लिए मैंने एक टेम्पलेट बताया. तो इस टेम्पलेट से आप इजीली आंसर लिख सकते हैं. हो सकता है आप अपना अलग टेम्पलेट प्रिपेयर करें. आई हैव नो कंप्लेंट्स विद दैट. बट प्रिपेयर एटलीस्ट वन टेम्पलेट फॉर आंसरिंग क्वेश्चन जो हर साल आते ही हैं. और जैसे आज इस बार नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन पे आएगा, तो अगली बार कैट पे आ जाएगा, फिर अगले साल किसी और बॉडी पे आएगा. तो उसमें आप हर बॉडी तो नहीं रख के जाएंगे. तो इसलिए आप एक टेम्पलेट प्रिपेयर करते हैं और उस टेम्पलेट के थ्रू आप आंसर करते हैं. These are the learnings for GS2 answer. That these are conclusion phrases, if you can see on the screen. But in GS2 answer, you can always finish your answer with these terms like Ek Bharat, Shresht Bharat, Sarv Jan Hitai, Sarv Jan Sukha. In the governance, these are really helpful. Shikshit Bharat, Viksit Bharat, and Amrit Kal is a very say potent keyword. You can use anywhere. फ्यूचर की कहीं भी बात होगी, आप अमृतकाल यूज करेंगे और अगले 20 साल तक तो एस्पिरेंट्स यूज कर ही पाएंगे इस टर्म को, अमृतकाल को. देन अंत्योदय से सर्वोदय, द गांधी जी talisman that you have to, whenever you are in doubt, you have to imagine the person in the last mile and your doubts will melt away. तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये आप काफी आपको हेल्प कर जाती हैं. ये दीज आर टूल्स जो आप फायर करके भाग सकते हैं और आपको मार्क्स दिलाएंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हो सकते हैं. GS2 में तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स देने ही पड़ेंगे. अगर आप फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं और आप आर्टिकल्स मेंशन नहीं करेंगे, तो लगता है कि इनकम्प्लीट है आपकी जो नॉलेज है. देन लॉ कमीशंस की रिकमेंडेशंस होती हैं, ये आप नोट्स बनाते हैं तब आप प्रिपेयर करते हैं इनको. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं, ये तो आपके करंट अफेयर्स में आ जाते हैं. इंटरनेशनल किसी बॉडी की रिकमेंडेशन हो सकती है, ILO, यूनेस्को. बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट में मान लीजिए हेल्थ
मुझे करना है, और मुझे वे फॉर्मेट लिखना है कि वी शुड इम्प्लीमेंट द सम किसी इंटरनेशनल प्लेयर का मॉडल। तो नॉर्डिक कंट्रीज आर अ वेरी गुड मॉडल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। इसराइल इज अ वेरी डेवलप्ड कंट्री फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सिमिलरली सेल्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर देयर, जिनको आप एज इट इज यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। देन कम्स ज्योग्राफी, जो मैं बता रहा था आपको, जैसे इस बार भी ट्विस्टर का क्वेश्चन आया था। If तो ये बेसिकली किसी भी फिनोमिना पे अगर क्वेश्चन आता है हर साल, देयर आर 1 to 2 क्वेश्चंस ऑफ इट। साइक्लोन कैन बी देयर, ट्विस्टर इस बार था, इवन मॉनसून कैन बी देयर। तो सबसे पहले यू विल डिफाइन the phenomena which is asked, then origin, what are the conditions for existence, like monsoon के लिए you should have low pressure over the northern India, you should have subtropical jet stream, sorry, tropical easterly jet stream flowing, and you should have mesarine high formation. So these are the things जो आप टेक्निकली आप ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। हाउ इज इट फॉर्म, तो मानसून का पूरा फॉर्मेशन का मैकेनिज्म हो गया। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कैन बी सोशल, इम्पैक्ट कैन बी इकोनॉमिकल, इम्पैक्ट कैन बी डिजास्टर ऑल्सो। के अगर मानसून विंड्स बिकम साइक्लोन तो डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपको अपना आंसर को अप्रोच करना है। एनी फिनोमिना इज आस्क्ड रिलेटेड टू वेदर प्रोसेस, तो आपके पास वेदर में क्या होती है, यू हैव रेनफॉल्स, यू हैव टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव इन winds can be again divided into 3 types of winds. There are some global winds, then seasonal like monsoon cyclones, and then some local winds are there like दिल्ली में लू वगैरह चलती है, एंड ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर। सो दीज आर द फैक्टर्स, ये एनसीईआरटी में सब है, पर आपको उसको यूज करने की कला सीखनी है। वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। एनवायरमेंटल की कीवर्ड्स, थ्रेट्स, जो एनवायरमेंट पे क्वेश्चन आएगा, थ्रेट्स आप डायरेक्ट ये मैंने 10-11 यहाँ इकट्ठे किए हैं, ये एज इट इज आप आंसर में यूज कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे ग्लोबल कोऑपरेशन, ये बहुत ही जेनरिक पॉइंट्स है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ही बढ़िया चीज लिख दी हो, पर एज इट इज आप यूज करते हैं तो टाइम बचता है। ग्लोबल कोऑपरेशन होता है, टेरेसिंग, अर्ली वॉच सिस्टम्स होते हैं, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं। ये मतलब आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी मैं आपसे पूछूंगा, आप बता देंगे। पर पॉइंट इज कि पेपर में आपको टाइम बहुत कम मिला है, तो आपको सोचने का जो टाइम है वो कम होता है, इस वजह से आपको जल्दी आंसर कंप्लीट करना है। और उस सिचुएशन में इफ यू हैव प्री फिल्ड टेम्पलेट, उस टेम्पलेट को आप एज इट इज यूज करेंगे और अपने हिसाब से ड्रॉ कर देंगे, तो इट इज डेफिनेटली बेटर। किसी भी सेक्टर का सिविलियन यूज आता है, लाइक साइंस एंड टेक में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बायोटेक, नैनोटेक, स्पेस, न्यूक्लियर, तो इनका सिविलियन यूज क्या होगा। तो एआई फॉर दैट मैटर, तो आप ये सोच सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर एआई कैसे हेल्प करेगा, कुंभ में किया था अभी यूज। बेटर गवर्नेंस में एआई कैसे हेल्प करेगा, यू कैन मैप वल्नरेबल सेक्शन। एग्रीकल्चर में एआई कैसे हेल्प करेगा, आप मार्केट में ट्रेंड्स मॉनिटर कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस के लिए ड्रोन से फोटो लेके क्या क्रॉप फार्मर ने उगाई है ये मॉनिटर कर सकते हैं। एनवायरमेंट कंजर्वेशन में, हेल्थ में, तो एज इट इज ये बेसिकली सिलेबस है आपका। आप देखेंगे तो दिस इज अ लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, दिस इज जीएस2 एंड जीएस3 सिलेबस जो मैंने यहाँ पे लिखा है। कोई भी सेक्टर पे क्वेश्चन आता है तो आप एज इट इज सिलेबस के पॉइंट्स उठाइए और उनको आंसर कर सकते हैं। देन फॉर साइंस एंड टेक, देयर इज फॉर एनी सेक्टर देयर इज अ लाइफ साइकिल अप्रोच। Like if question is asked like how to promote nanotech, तो आपका आंसर स्टार्ट होगा इन स्कूल यू शुड हैव अ कोर्स, देन कॉलेज में आप बीटेक या टेक्निकल कोर्सेज लाइए, इंडस्ट्री एकेडमी या लिंकेज कीजिए कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हो रहा है, स्टूडेंट आईआईटी या किसी कॉलेज से जा रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के लोग आके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो दिस इज इंडस्ट्री एकेडमी या लिंकेज। पार्टनरशिप कीजिए ग्लोबल प्लेयर्स के साथ, लाइक यूएस से एआई में इज अ बिग प्लेयर, चाइना इज अ बिग प्लेयर, एंड रिकॉग्निशन ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी इन द कंट्री। अब इंडिया में जब तक साइंटिस्ट लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट जनरेशन साइंटिस्ट नहीं बनेगी। सो बेसिकली दीज आर द अप्रोच टू प्रमोट एनी सेक्टर। These were some of my learnings from this, and now I would like to show you uh,
short notes, how I prepared them. So these are the agriculture. Like this is the general stats I prepared from Economic Survey 2022-23. Actually, these are prepared from the Santosh sir's booklets of GS3. So in this format itself, Santosh sir used to teach. Then issues in agriculture, like these again are template created by me that issue in agriculture can be from inputs or output side or market or human resource and some other factors. So any question of agriculture is asked, you can go with this uh, framework. Similarly, these are the various topics of the agriculture. Like MSP is there. MSP is very famous. So it will have all the things. And uh, this is looking very large note, but क्योंकि हैंड रिटन है इसलिए बड़ा लग रहा है. अगर टाइप्ड होता तो इट वुड बी मच शॉर्टर. ये हैंड रिटन है टैब पे, तो इस वजह से ये काफी बड़ा नोट लग रहा है, पर हार्डली इट इज अ 1.5 पेज फुल एमएसपी. तो ऐसे ही पीडीएस. और हर साल आप देखेंगे क्वेश्चन, मतलब मेंस के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो हर साल आपको क्वेश्चन दिखेगा. एंड दीज आर द मेंस क्वेश्चन ऑल्सो. ऊपर टॉप पे तो आप देखेंगे 22 में दे आस्क्ड अबाउट इट, 19 में उन्होंने पूछा, 21 में पूछा. तो हर साल पीडीएस एटसेट्रा में क्वेश्चन आते हैं, तो आप पहले से ही नोट बना के जाओगे तो इट वुड बी मच इजियर. एज सिंपल एज दैट. देन कमिंग टू साइंस एंड टेक. सो इसमें भी आपको मैं दिखाता हूँ. जैसे स्पेस है, तो बेसिक बेसिक अब इसमें स्पेस में आपको, जैसे प्रीलिम्स में आप पढ़ते हैं काफी सारा स्पेस के लिए भी. दो बुकलेट्स संतोष सर की रहती है काफी बड़ी बड़ी, पर मेंस में आपको इतना नहीं चाहिए. मेंस में स्पेस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक, एंड साइंस एंड टेक इज पार्ट ऑफ ओवरऑल जीएस3. तो उसका इंडिविजुअल रोल देखिए कितना कम है. तो बेसिक तो आज की लॉन्च व्हीकल्स कैन बी आस्क्ड बाय यूपीएससी, तो लॉन्च व्हीकल्स के लिए नोट्स प्रिपेयर कर लिए. फिर सैटनेस सिस्टम, चंद्रयान 3 वाज इन न्यूज, तो चंद्रयान 3 पे न्यूज पे डाल ली. कमर्शलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, इस पे यूपीएससी कैन आस्क, तो उसके लिए पॉइंट्स प्रिपेयर कर लिए. अब देखेंगे आप कितना छोटे छोटे नोट्स हैं, but these can be revised really fast. 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं. Similarly for Aditya L1, it was launched that year also. 23 it was launched. Then ExpoSat is there, Gaganyaan, and current news I added from the newspaper, like China has recovered lunar samples. Similarly for other things also, like nanotech, you will see applications of nanotech in various sectors, issues, and India का nano mission. तो idea, if you are getting used to prepare basically short notes of every topic. नैनोटेक पे भी आप 5-6 पेज नहीं बनाएंगे. नैनोटेक आपको इतना ही बनाना है, एज सिंपल स्टेट. सो आई होप कि यू हैव गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और ऐसे ही आपको जीएस2 के भी नोट्स में दिखा देता हूँ. लाइक जीएस2 में आई हैव डिवाइडेड देम इन वेरियस हेड्स. लाइक the elections are there. So these are my 2022 notes. That year I made them on paper. So फिर उसी पेपर को स्कैन करके एज इट इज इसमें वन नोट में डाला. एंड दीज आर द थिंग्स आई एडिट लेटर. सो इलेक्शन रिफॉर्म्स में दीज आर द पॉइंट्स आई विल रिमेंबर देम एंड आई विल रेप्लिकेट देम, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है. बेसिकली आप नोट्स के पीछे, मटेरियल के पीछे भागेंगे तो एट द एंड आप कलेक्टर बन जाएंगे. कलेक्टर बनने से पहले तो नोट्स के कलेक्टर आप बन जाएंगे. जुडिशरी में आप सिमिलरली इश्यूज इन जुडिशरी एज इट इज और हाईलाइट भी किया है. तो बेसिकली मैं रिवाइज करूंगा तो हाईलाइटेड पोर्शन पढ़ूंगा एंड आई विल रिकॉल कि व्हाट ऑल is the issue. Similarly, this was added by me later in 2024 attempt. Like recent stats of 17 Lok Sabha. 17 Lok Sabha ended last year, if you guys remember. Currently, it is 18th Lok Sabha in session in practice. And more issues, some issues are there. So these were the earlier notes. You can see on the top, and at the bottom you can see the value addition and add-ons I included later. So this is the way to go about it. I have divided the GS2, especially polity, in various heads of the given in the syllabus itself. Elections are one head, local government is one head, judiciary, parliament. Similarly, for IR,
You can this what I was showing you this, right? Medic shade is there. So you can use them directly. How to use them? Let me see if I have prepared one like this. Like Australia, India-Australia relations are there, and you have to apply medic shade. How will you apply it? And military, we go for Malabar exercise. Economy, we have signed ECTA. Trade is aim is to double the trade. Australia supplies us raw material. So basic points I have written. I have not gone into detail and simple like culture soft power. PM of Australia was eating samosa, so it shows that our culture, our food is reaching Australia. Diaspora Indians are living in Australia. So these are very simple things. But when the question comes in exam in front of you, you have 7 minutes to answer. This comes very handy. Similarly, for Japan, must have prepared something similar. This is the medic shed of Japan. We prepare, we have Malabar exercise. We have signed SEPA with them. Trade, we export them iron and steel. Then disaster, since Japan is a earthquake-prone country, we can learn architecture from them. So these are the basic things to how to go about it. Now, so it would be all from my side with respect to notes sharing. Let's uh, so let's come to next thing. Advice to UPSC aspirants of 2026. So dear friends, other you are preparing fresh for 26, like you have not done anything as of now, no attempts, etc. And you are doing foundation. First, I will divide it into two categories. First, people who are doing foundation so anywhere, and second are who are not doing foundation, who are doing self study. For foundation people, religiously go to classes. You have given a huge amount of money to the coaching. Religiously follow the classes. Don't skip them. Don't if you can see live, take the class live. Don't go for recorded. It becomes Netflix kind of thing. So you will go for 1.5 and you will not basically learn. You will not absorb. So it is a continuous marathon type of thing. From the day one itself, try to make sure that you will prioritize. If you have class at 5 p.m., you will go to class. You will not go to birthday party of your friend. uh, Give test religiously, weekly test, monthly test, whatever are conducted in your coaching. Give those tests, and your target should be to finish Big Four, polity, economy, history, geography by say if you are starting now, then 4 to 5 months. So it would be November, October, November. So October, November, you should finish Big Four, then ethics and essay in December, and from mid January, you will switch to prelims. So this should be your overall bird eye view of strategy. कि जनवरी तक मुझे मेंस निपटाना है, एटलीस्ट बिग फोर निपटाना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए इट टेक्स टाइम. आपको उस चीज को समझना है और बार बार आपको रीड करना है, तभी आप पॉलिटी समझ पाएंगे. तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए आपको टाइम दिया है नवंबर तक का, जिसमें आप बिग खाली 4 सब्जेक्ट्स, बड़े सब्जेक्ट्स निपटाएंगे. जनवरी में यू विल शिफ्ट टू प्रीलिम्स. और prelims we can discuss if any of you would have any doubt. So coming to the people who are not doing NEFC, who are doing self study, आप क्या कीजिए. आपका भी सेम टारगेट रहेगा बिग फोर निपटाने का. बस आपको ये करना है कि आप ज्यादा मटेरियल इकट्ठा ना करें. एक वन सब्जेक्ट वन मटेरियल, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, ऐसे वन सब्जेक्ट वन मटेरियल आपका रहेगा. कहीं से भी कोई भी मटेरियल आप उठाइए जो आपको बेस्ट लगे. जो मैंने बोले वो भी ले सकते हैं. आइडिया क्या रहेगा, आप पढ़ेंगे और PYQ भी करेंगे साथ साथ. और मार्केट में अगर आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर्स मिल जाते हैं तो वो भी साथ साथ लगाइए. PYQ प्रीलिम्स के लगाइए, मेंस के ब्रेनस्टॉर्म कीजिए. और जो लोग फाउंडेशन कर रहे हैं उनको बीट कीजिए. ठीक है. तो दिसंबर तक यू विल डू दिस एंड यू विल प्रिपेयर योर नोट्स. योर फाउंडेशन पीपल विल गेट नोट्स इन क्लास, यू विल प्रिपेयर योर नोट्स. ठीक है. तो आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं. आपको लक्ष्मीकांत ही नहीं, लक्ष्मीकांत तो इट्स मोर अबाउट फिल्म्स वैसे भी. पर अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो यू शुड हैव योर नोट्स. जुडिशरी के यू शुड हैव नोट्स, इलेक्शन के यू शुड हैव. एंड सिमिलरली
One disclaimer I would like to give is don't prepare short notes in your first reading. Highlight with pencil if you are reading for the first time in a book, because uh, else you will highlight the whole book. So in पेंसिल से हाईलाइट करेंगे। पहली रीडिंग में आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, प्रेफरेबली सेकंड या थर्ड रीडिंग में आप बनाएंगे। और पीवाई की और सिलेबस, जैसे मैंने पहले भी बोला, पीवाई की और सिलेबस आर योर ओनली बेस्ट फ्रेंड्स, और आप उन पे फोकस कीजिए। अब आते हैं एक्सपीरियंस्ड लोगों पे जिन्होंने ऑलरेडी कुछ अटेम्प्ट दिए हैं, तो आपके लिए टारगेट रहेगा कि आप मेन से स्पेसिफिक पढ़ेंगे अगले 4 महीने, 1 मंथ, वन जीएस पेपर, लाइक GS1 जून, GS2 वुड बी जुलाई, ऐसे करके आप प्रिपेयर करेंगे। टाइम आप डिवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेटेज ऑफ द पेपर। लाइक इकोनॉमिक्स का मैंने पहले एग्जांपल दिया था, इकोनॉमिक्स कंस्टिट्यूट 20% ऑफ द जीएसटी सिलेबस, तो 1 महीने में से आप 20% ही उसको देंगे, और उतने टाइम में ही आप मैनेज करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बेसिकली। ब्रेन स्टॉर्मिंग पीवाईक्यू पे आप कीजिए। पीवाईक्यू आपको इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूपीएससी वेबसाइट में भी हो, जाइए वहां से पेपर डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कि व्हाट कैन आई राइट ऑन दिस। मतलब ऑब्वियसली सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, ब्रेन स्टॉर्मिंग उससे पहले नहीं करेंगे। सब्जेक्ट आप पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे तो पॉलिटी का क्वेश्चन उठाइए और ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन है तो व्हाट कैन आई राइट, मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और व्हाट कैन आई राइट। तो आप यू विल रियलाइज कि आपने पढ़ी होंगी बहुत सारी चीजें, बट eventually in the exam you can write very small things। तो जितना बार बार आप कम चीजों को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप रेप्लिकेट कर पाएंगे। सो दिस वाज ओवरऑल way ahead for the aspirants for 2026।